हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टेबल कंपोनेंट के बारे में। लास्ट वीडियो में हम लोग एक एप्लीकेशन बना के रखे थे जिसका नाम था टेबल। ठीक है, तो इसी एप्लीकेशन को हम लोग इस वीडियो में यूज़ करेंगे। तो इसे एडिट कर लेते हैं। एडिट करने के बाद यहाँ से हम लोग टेबल कंपोनेंट को ड्रैग करके अपने वर्कशीट में ड्रॉप कर लेते हैं। ड्रॉप करने के बाद ये टेबल क्रिएट हो गया। इसमें कुछ बाय डिफ़ॉल्ट डेटा जैसे कि कॉलम और रो, ये सारे डेटा ऑलरेडी अवेलेबल है। ये डेटा एक डिफ़ॉल्ट डेटा सोर्स से रिटर्न प्रोवाइड करता है कि जब भी हम लोग कोई नया टेबल क्रिएट करेंगे तो ये डेटा हमको हर बारी मिलेगा। ठीक है, अब बात आती है कि यदि हमको कस्टम डेटा से टेबल बनाना है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे। तो इसके लिए हमको इसकी प्रॉपर्टी देखना पड़ेगा। तो चलिए इसकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं। टेबल क्लिक करते हैं और राइट साइड में इसके प्रॉपर्टी विजिट कर लेते हैं। तो प्रॉपर्टी में सबसे पहला जो ऑप्शन दिया हुआ है डेटा सोर्स। डेटा सोर्स का मतलब ये है कि जो टेबल में कंटेंट आ रही है वो किस डेटा सोर्स से आ रही है। जब हम डेटा सोर्स को क्लिक करते हैं तो इसमें 3 से 4 ऑप्शन हमको देखने को मिल रहा है। पहला कनेक्ट डेटा, दूसरा यूज जावास्क्रिप्ट एंड तीसरा है यूज एन एरे। ठीक है, और चौथा डेमो डेटा। डेमो डेटा तो बाय डिफॉल्ट हम लोग जब क्रिएट करते हैं तो वो मिलता है, तो ये डेमो डेटा वाला ऑप्शन है। अब हमको बाकी तीन ऑप्शन को देखना है। तो सबसे पहला है जो कंटेंट डेटा, कनेक्ट डेटा, सॉरी, कनेक्ट डेटा। तो कनेक्ट डेटा क्या है कि मान लो हम लोग का जो डेटा सोर्स है, डेटा है वो किसी डीबी है, डीबी से उठाना है। मतलब जैसे मान लो माइस्क्यूएल टेबल है एग्जांपल के लिए, वहां से डेटा फेच करके हमको टेबल क्रिएट करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग जनरल प्रोसेस क्या करते हैं, सबसे पहले डेटाबेस कनेक्ट करते हैं, फिर सेलेक्ट क्वेरी चलाते हैं। सेलेक्ट क्वेरी चलाने के बाद जो हमको रिस्पॉन्स मिलता है उसको एज अ टेबल में बाइंड करते हैं डायनेमिकली, राइट। सेम सेम चीज़ हमको यहाँ भी करना पड़ेगा। हम लोग जैसे ही कनेक्ट डेटा में क्लिक करेंगे हमको एक रिसोर्स का पैनल खुलेगा। इसमें हम लोग अपने जो टारगेट रिसोर्स है जैसे कि माई स्केल हो गया, या फिर पोस्ट स्केल हो गया, या फिर मोंगो डीबी हो गया, या फिर कोई सा भी हो सकता है, गूगल सीट हो गया। ठीक है, तो मान लो माई की बात करता हूँ। तो माई में यहाँ क्लिक करूँ, ऐसे माई सर्च करूंगा तो मुझे माई का जो रिसोर्स है वो मुझे मिल जाएगी। मैं इसको क्लिक करूंगा तो मैं उसमें मुझे इसका नाम, डिस्क्रिप्शन, होस्ट नेम, क्रेडेंशियल सारा चीज़ डाल के उसको कनेक्ट करना पड़ेगा। जैसे ही कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाएगा, इस्टेब्लिश होने के बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, क्या बोलते हैं, कनेक्शन स्टेब्लिश हो जाएगा तो मुझे एक क्वेरी लिखनी पड़ेगी। कौन सी क्वेरी? सेलेक्ट की क्वेरी, राइट। सेलेक्ट क्वेरी लिखूंगा। अब मैं कनेक्शन तो कर लिया, अब कनेक्शन करने के बाद मुझे सेलेक्ट क्वेरी लिखनी पड़ेगी, तब मुझे डेटा मिलेगा। अब उस डेटा को मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैप कर दूंगा, मैप करूंगा। और मैप करने के बाद ये डेटा यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है। दूसरा ऑप्शन है जावास्क्रिप्ट। सो जावास्क्रिप्ट का एक हमको कोड लिखना पड़ेगा जो कि ये टेबल का डेटा जनरेट करे। ठीक है, सो उसके लिए हम लोग जावास्क्रिप्ट यूज करते हैं। तीसरा है एरे। सो हमारे पास कोई एरे होगा, उस एरे का यूज करके हमको क्या करना है, टेबल बनाना है। और एरे किस टाइप का होगा? जेसन एरे। ठीक है, तो हम लोग ये वाला एग्जांपल देखेंगे। तो मैं यूज एन एरे कर लेता हूँ, और मेरे पास एक जेसन एरे का डेटा है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद ये जो डेटा सोर्स है यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, जैसे ही पेस्ट किया मैं, मुझे कुछ कुछ डेटा मुझे मिल गया यहाँ पे। ठीक है, बाकी सारे डेटा तो नहीं दिख रहे हैं, कुछ डेटा मुझे मिल गया है। तो ये अभी भी ये पुराने जो कंटेंट था, पुराने जो डेटा था, उसके कॉलम ने मुझे यहाँ शो हो रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इसको रीजनरेट कॉलम करूँगा। तो जैसे जनरेट बटन में क्लिक करता हूँ मैं, मुझे सारे अपडेटेड कॉलम और उसके डेटा मुझे मिल जाते हैं जो कि मेरे न्यू डेटा सोर्स में है। जो भी मैं एरे जैसे एरे पेस्ट किया हूँ उसमें ये सारे रिकॉर्ड है। जैसे कि यहाँ पे 6 कॉलम बन रहे हैं, आईडी, यूजर नेम, एज, जेंडर, कंट्री, राइट। आईडी, नेम, ईमेल, एज, जेंडर, कंट्री। ठीक है, यहाँ पे एक यूजर का कॉलम बन रहा है जो कि हम लोग का है ईमेल। ठीक है, यहाँ पे ईमेल दिया हुआ है लेकिन यहाँ पे यूजर बन रहा है। तो ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो पुराने रिकॉर्ड थे उसमें इसका नाम, जो ईमेल वाला जो सेक्शन था और उसका नाम था
यूजर, ठीक है, और वहां पे कुछ कस्टमाइजेशन किया किया गया था, वो भी हम लोग अभी देखते हैं, ठीक है। तो इसके जस्ट नीचे एक बटन दिया हुआ एक फील्ड दिया हुआ है प्राइमरी की। प्राइमरी की क्या होता है कि मान लो किसी एक कॉलम को हम एज अ यूनिक एज अ प्राइमरी की यूज करते हैं। जैसे कि माइस्क्ल में क्या करते हैं, प्राइमरी की इसलिए यूज किया जाता है ताकि हम उसको में कोई भी ऑपरेशन कॉलम वाइज कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर सके, ठीक है। उस उस रिकॉर्ड के लिए यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उस प्राइमरी की यूज करते हैं। सेम इस यहाँ पे भी है, यदि मैं एक किसी भी एक कॉलम को जिसका डेटा यूनिक है उसको मैं प्राइमरी के बना दूंगा, तो उसको एज अ मैं कुछ अपडेशन या फिर कुछ फंक्शनलिटी परफॉर्म करने के लिए उस आईडी का यूज कर सकता हूँ, ठीक है। अब जैसे ही मैं न्यू डेटा 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 डाला हूँ, जैसे एरे का जेसन एरे डाला हूँ, जेसन एरे फिल करके मैं जेसन एरे फिल करके मैं यदि रीजनरेट कॉलम का जो बटन है उसको सिंक किया हूँ, क्लिक किया हूँ, तो मुझे ये सारे डेटा अपडेटेड मिल गया है। बट अभी यूजर और नेम में कुछ मतलब कस्टमाइजेशन पहले से लगा हुआ है, इसलिए ये क्या सही से नहीं आए। तो यहाँ पे वो ऑलरेडी हमको मार्क कर रहा है, हमको बता रहा है कि मोर देन वन कॉलम एज आईडी और नेम। मतलब क्या बोल रहा है कि एक एक से ज्यादा जो कॉलम है, दो या दो से ज्यादा कॉलम में क्या कर हुआ है, आईडी को एज अ नेम यूज कर रहे हैं। ओके, तो चलो क्लिक करते हैं, इसे देखते हैं। तो यहाँ पे ईमेल है, सोर्स, आईडी का नाम, नेम दिखा रहा है। अब इसका भी नाम दिखा रहा है और इसका भी नाम सेम होगा, इस यूजर का भी नाम नेम है और इसका भी नेम है, राइट। इसलिए वो क्या कर रहा है, मिसमैच कर रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको क्लिक करूंगा, ये सारा चीज हटा देता हूँ, ये भी हटा देता हूँ कैप्शन में, ठीक है, राइट। अब इसको कर देता हूँ मैं ईमेल, और इसका लेवल में कर देता हूँ ईमेल। उसके बाद आता है ओके, बाकी सारा चीज सब सही हो गया, ठीक है। अब देखते हैं, जब मैं इसमें किसी एक कॉलम पे क्लिक करता हूँ, तो उस कॉलम के भी बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं, राइट। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी है सोर्स, कि मान लो एक जेसन एरे है, जेसन एरे में है, तो जो पहले जिस कॉलम को मैं क्लिक किया हुआ हूँ, जिस कॉलम को मैं सेलेक्ट किया हूँ, यहाँ पे ओपन किया हुआ हूँ, उस कॉलम में जो सोर्स डेटा है वो क्या है। तो जैसे कि मान लो मैं इस जेसन एरे में बात करता हूँ, तो ये पहला आइटम है, राइट। तो ये पहला आइटम में जो ये आईडी है, ये पहला कॉलम का सोर्स हो गया। तो जब मैं वहां पे मैप करूंगा आईडी, दैट मीन्स के आईडी एज अ कॉलम बन जाएगा, और उस कॉलम पे वन, जो मतलब आईडी की जो वैल्यू होगी वो रो बनेगी। तो इसमें पहला रो में वन आएगा, सेकेंड रो में टू आएगा, थर्ड रो में थ्री आएगा, ऐसा वो जो भी वैल्यू रहेगा उस हिसाब से वो रो जनरेट करेगा, रो में वैल्यू वैल्यू जनरेट करेगा, राइट। उसके बाद आता है दूसरा आईडी। अब आईडी का क्या यूज है कि मान लो इस कॉलम को, इस टेबल के इस कॉलम के डेटा को मुझे एक्सेस करना है, तो मुझे इसका नाम चाहिए या तो इसका आईडी चाहिए। तो यहाँ पे जो आईडी है वो एज अ नेम बोल सकते हैं या तो एज अ आईडी बोल सकते हैं, दोनों दोनों के लिए यूज होता है। तो ये वही आइडेंटिफिकेशन नेम है जो हमको उस कॉलम की वैल्यू को एक्सेस करने में हेल्प करेगा। तीसरा लेवल, हमको सबको पता है कि लेवल का सिर्फ यूज हम लोग सिर्फ आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज करते हैं। जैसे कि मान लो ये आईडी है, तो यहाँ पे मैं आईडी लिख दिया, दैट मीन्स हमको ये अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि ये वाला कॉलम में आईडी का डेटा आ रहा है, जैसे यूनिक रिकॉर्ड होगा 1 2 3 4, ओके। उसके बाद आता है फॉर्मेट, जैसे कि इस सारे कॉलम में जो रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड तो सब एज अ स्ट्रिंग और नंबर होंगे, राइट। बट यहाँ पे जब हम लोग देख रहे हैं, तो यहाँ पे एक एज अ एक सर्कल में उसका फर्स्ट नेम, ईमेल का फर्स्ट जो कैरेक्टर है वो दिख रहा है, उसके बाद नेम, उसके बाद एज में नंबर दिख रहा है, उसके जेंडर में देख रहे हैं तो एज अ टैग बन रहा है। तो ये सारे क्या है, ये सारे फॉर्मेट है कि हमको कौन से कॉलम में कौन सा फॉर्मेट यूज करना है। मान लो मैं एज ये भी जो आईडी है वो एज अ नंबर है, तो मैं इसको नंबर फॉर्मेट यूज कर सकता हूँ। तो इसमें बाय डिफॉल्ट कुछ फॉर्मेट दिए हुए हैं जिसका यूज करके हम उसका टेबल को और अट्रैक्टिव और यूजफुल बना सकते हैं। जैसे कि मान लो ये नाम है, तो इसे एज अ स्ट्रिंग ले लिए,
अभी आईडी की बात करते हैं। तो आईडी क्या है, आईडी एज अ, आईडी में क्या आता है, जनरल नंबर होता है। मान लो ये आईडी में मिक्स होता नंबर और कैरेक्टर मिक्स होता, तो क्या करते हैं अपन, तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, एज अ स्ट्रिंग लेते, इसको एज अ स्ट्रिंग लेते। अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो एज अ स्ट्रिंग लो या नंबर लो, क्योंकि वो डेटा जो है एज अ स्ट्रिंग आ रहा है, बट उसको नंबर हम लोग शो करा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है मैप्ड वैल्यू। तो मैप्ड वैल्यू के लिए मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है। मान लिया जाए मान लिया जाए मैं यहाँ पे एक और कॉलम बनाता हूँ, उसको लिख लेता हूँ एग्जाम्पल। एग्जाम्पल लिख लेता हूँ, एग्जाम्पल, और इसको भी एज अ जेसन बनाता हूँ। अब यहाँ पे पहला वैल्यू डालता हूँ आइटम 1, या तो इसको देता हूँ कॉन्टैक्ट, ओके, और इसको देता हूँ होम। होम में जो वैल्यू रहेगी, सॉरी, ये होम का हो गया। और यहाँ पे मैं एक और बना देता हूँ, और ये हो जाएगा फ़ोन। ठीक है। अब मैं इसी को सारे में कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ एग्जांपल के तौर पे यूज़ कर रहा हूँ और मैप को समझाने के लिए। ओके, ये मैं कर दिया। अब क्या करता हूँ, मैं एक अलग से नया कॉलम बनाता हूँ यहाँ पे, और यहाँ लिख देता हूँ मैं कॉन्टैक्ट, और यहाँ पे लिखता हूँ मोबाइल, ठीक है। अब ये जेसन को मैं करता हूँ एज अ स्ट्रिंग या फिर नंबर। नंबर अब क्या है, अब यहाँ पे क्योंकि वो जो डेटा आ रहा है इस कॉन्टेक्ट में, जो भी डेटा आ रहा है वो क्या आ रहा है, जेसन में आ रहा है, और मैं उसको ऐसा कर दिया नंबर, तो वो ना तो स्ट्रिंग है और ना ही वो नंबर है। तो क्या कर रहा है वो एज अ जीरो जीरो कर दे रहा है, बाय डिफॉल्ट जीरो जीरो। अब मुझे क्या है, उसके जो फ़ोन नंबर है, जो मोबाइल नंबर है उसको, सॉरी मोबाइल नंबर नहीं, फ़ोन है और होम है, राइट। तो मुझे होम को दिखाना है, कॉन्टैक्ट में होम का जो नंबर है उसको दिखाना है। तो मैं यहाँ गया, यहाँ पे मैं कर दिया होम, ठीक है, कॉन्टैक्ट है और यहाँ पे मैं करता हूँ होम, ठीक है। अब मुझे होम का नंबर दिखाना है, तो क्या है, मैं भी कॉन्टैक्ट में हूँ, तो कॉन्टैक्ट के अंदर मेरे पास क्या आ रहा है, एज अ आइटम डॉट होम और फोन। तो मैं होम करूँगा तो ये होम का आ गया, ठीक है, ये होम मुझे दिख गया। अब यहाँ पे देखो, जब ये यहाँ पे कॉन्टैक्ट में आ रहा है तो यहाँ पे एक कॉमा सेपरेटर दे रहा है, वो उसको ऐसा नंबर जब बढ़ते आता है 1000 में तो वो उसको सेपरेट कर दे रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं नोटेशन का, इसमें हम लोग उसको क्या करते हैं, हटा सकते हैं। कॉम्पैक्ट करेंगे तो ऐसे के में आएगा, साइंटिफिक करेंगे तो ये आएगा। ये सारे ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, बट नॉर्मल ऑप्शन भी तो देना चाहिए। ओके, नॉर्मल ऑप्शन नहीं दिया, तो इसका वजह हम क्या करेंगे, मोबाइल नंबर का भी ऑप्शन दिया होगा, ये फ़ोन नंबर, ये यूज़ कर लेते हैं, राइट। तो ये हो गया अपना मैप वैल्यू का। जैसे कि मान लो किसी भी की भी एक जेसन है, तो वो जो एज आइटम क्लिक करेंगे, आइटम करेंगे तो क्या होगा, उस कॉन्टेक्ट मतलब उस जेसन का डेटा को क्या करेगा, आइटम में मैप कर देगा। उसके बाद उसमें जो भी की है उसको हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं क्या, एडवांस में। एडवांस में जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी 4-5 ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। इसके बारे में पढ़ेंगे, उससे पहले ये जो बचा हुआ फॉर्मेट उसको देख लेते हैं। सो जेंडर में क्या हुआ है, जेंडर में हम लोग जो ऐसा स्टेटस वो बना कर रखे हैं टैग टाइप से, तो ये इसमें टैग का ऑप्शन दिया हुआ है, जो फॉर्मेट है वो टैग है, जेंडर, ठीक है। तो जेंडर में क्या हुआ है, टैग टाइप का ऑप्शन दिया हुआ है। तो ये सारे इतने सारे क्या हैं, अपने ऑप्शन दिए हुए हैं फॉर्मेट का। जिस टाइप से डेटा है उस टाइप से हम लोग उसका डेटा टाइप या फॉर्मेट यूज कर सकते हैं, ठीक है।